फ्रेंड्स, वेलकम टू उत्तराखंड अचीवर। आई होप आप सब लोग घर पे होंगे और सही होंगे। लास्ट क्लास में हमने समाज के 2 भेदों के बारे में जाना था। आज हम बाकी बचे हुए भेदों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी बहुब्री समाज की। बहुब्री समाज की बहुब्री समाज क्या होता है? बहुब्री समाज में क्या होता है, आपके जो दोनों पद होते हैं, बहुब्री समाज में क्या होते हैं, दोनों पद क्या होते हैं आपके, अप्रधान होते हैं। दोनों पद क्या होते हैं आपके, अप्रधान होते हैं। और क्या होता है इसमें कि जो दो शब्द मिलकर किसी तीसरे का ही क्या निकालते हैं, अर्थ निकालते हैं। ऐसे समाज को हम बहुब्री समाज कहते हैं। जैसे मैं आपको अगर उदाहरण देके समझाऊं, देखो मैं यहाँ पे नीलकंठ, ठीक है, तो नीलकंठ, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, नीला है कंठ जिसका, ठीक है, नीला है कंठ जिसका, कौन होते हैं, शिव जी। क्या हो रहा है, किसी तीसरे के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, तो ऐसे समाज को हम बहुब्री समाज कहेंगे। जैसे लिखते हैं हम लंबोदर, ठीक है, तो इसमें क्या आता है, लंबा है उदर जिसका, उन्हें क्या बोलते हैं हम, गणेश जी कहते हैं, ठीक है। फिर आता है चक्रपाणी, चक्र को धारण करने वाले क्या होते हैं आपके, कृष्ण भगवान जी होते हैं। तो ऐसी क्या है, दो शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द का अर्थ निकालते हो, ऐसे को हम क्या बोलते हैं, बहुब्री समाज कहते हैं, ठीक है। किसी तीसरे के बारे में बात होती है तो ऐसे समाज को हम क्या कहते हैं, बहुब्री समाज कहते हैं। अब हम बात करते हैं कर्म धैर्य समाज की। कर्म किसकी, कर्म धैर्य समाज। इसमें क्या होता है आपका, जो पहला पद होता है वो क्या होता है, विशेषण होता है, ठीक है। और जो दूसरा पद होता है वो आपका क्या होता है, विषय होता है, ठीक है। विशेषण क्या होता है, विशेषण वो शब्द होता है जो किसी की क्या संज्ञा सर्वनाम की क्या बताता हो, विशेषता बताता हो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं सीता स्कूल जाती है, ठीक है, सीता स्कूल जाती है, तो क्या है यहाँ पे, स्कूल जाती है, स्कूल जाना क्या है उसकी विशेषता है कि वो कहाँ जा रही है, स्कूल जा रही है। और किसके बारे में बात हो रही है, सीता के बारे में बात हो रही है। तो सीता क्या है यहाँ पे आपकी, विषय है, जिसके बारे में बात की जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलेंगे हम विषय, और इसको बोलेंगे हम विशेषण। स्कूल जाना, ठीक है, स्कूल जाना, वो स्कूल जा रही है, स्कूल जाना क्या हो गया आपका, विशेषण हो गया। और विषय किसके बारे में बात हो रही है, सीता के बारे में, तो जिसके बारे में बात हो रही है विषय, और जो उसकी चीजें, जो उसकी विशेषता बताई जा रही है उसको क्या बोलते हैं, विशेषण, ठीक है। तो ये तो था आपका विषय और विषय के बारे में। कभी क्या होता है आपके, जो दोनों पद होते हैं, दोनों पद ही क्या हो जाते हैं आपके, दोनों पद ही क्या हो जाते हैं, विशेषण हो जाते हैं, ठीक है। पर दोनों पद विशेषण तो होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है आपका, जो पूर्व पद होता है वो क्या होता है, अप्रधान होता है, ठीक है। और जो उत्तर पद होता है वो क्या होता है आपका, प्रधान होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, पूर्व पद आपका अप्रधान होता है, उत्तर पद क्या होता है, हो जाता है प्रधान हो जाता है। जैसे अगर मैं लिखूं महात्मा, ठीक है, जैसे मैं लिख यहाँ पे महात्मा, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, महान है जो
आत्मा। ठीक है, किसकी महानता के बारे में बात की जा रही है? आत्मा की महानता के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो क्या है आत्मा, क्या है जो मतलब कि आत्मा है वो किस पे हावी पड़ रही है? महान पे हावी पड़ रही है ना, पड़ रही है। किसकी किसकी महानता की बात की जा रही है? आत्मा की महानता की बात की जा रही है। मतलब जो पूर्व पद है वो क्या है आपका अप्रधान है, और जो आत्मा है वो क्या है आपकी प्रधान है। देखो आप, ये तो थी आपकी महात्मा की बात। अब जैसे नील कमल या फिर महादेव। ठीक है, महान है जो देव, या देव जो महान है। ठीक है, ये जैसे कि नील कमल, नीला है जो कमल, इसमें क्या हो रहा है? जो जो कमल है वो क्या है आपका विषय है, किसके बारे में बताया जा रहा है? कमल के बारे में। वो क्या है? उसकी विशेषता बताई जा रही है कि वो क्या है? नीला है। तो ठीक है, तो ऐसे 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 उसको क्या बोलते हैं? ऐसे समाज को हम कौन सा समाज कहते हैं? कर्मधारय समाज कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपकी द्विगु समाज की। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपकी द्विगु समाज की। किसकी? द्विगु। देखो द्विगु तिगु, ठीक है, तो इसमें क्या होता है? देखो द्विगु से आपको पता चल रहा हो कि इसमें किसकी बात कर रहे हैं? संज्ञाओं की बात की जाती है। इसमें जो पहला पद होता है ना आपका, वो संख्यावाचक विशेषण होता है। पहला पद जो होता है आपका वो क्या होता है? संख्यावाचक विशेषण होता है पहला पद। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण होता है आपका पहला पद, और जो दूसरा पद होता है वो क्या होता है आपका? प्रधान होता है। ठीक है, इसमें क्या होती है? संख्याओं की बात की जाती है, जैसे कि त्रिलोक। ठीक है, जैसे कि नव रात्रि, जैसे कि चौराहा। ठीक है, नवरात्रियों का समूह, 3 लोगों का समूह, 3 नयनों का समूह, चार राहों का समूह। तो किसके बारे में बात की जा रही है? यहाँ पे संख्याओं के बारे में बात की जा रही है। तो जब जहाँ पे क्या संख्याओं के बारे में बात की जाए, ठीक है, ऐसे समाज को क्या बोलते हैं? हम द्विगु समाज कहते हैं। जैसे त्रि, नव, चौ। ठीक है, इसके अलावा भी जैसे कि, क्योंकि पहला पद क्या है आपका? संख्यावाचक विशेषण होगा। ठीक है, तो ऐसे समाज को हम क्या बोलते हैं? द्विगु समाज कहते हैं। ठीक है, तो ये तो थे आपके आज 3 भेदों के बारे में मैंने बताया। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर